गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेंट रूल तो पढ़ा था, लेकिन वो सिर्फ लर्न करने के लिए मैंने बोला हुआ था कि उसमें 54 फार्मूले हैं। साइन 90 माइनस थीटा, जैसा कि आपने 10th में पढ़ा था, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सिमिलरली 270, 360 प्लस माइनस माइनस ऑफ माइनस थीटा, ऐसे करके 54 फार्मूले हमने क्वाड्रेंट रूल से पढ़े थे, जो कि वो बहुत इजी थे। और उसका एक मेथड भी बताया था मैंने, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा करके, वो हमें लर्न करना था। तो अब हम आगे आज क्या करेंगे, उसी को एक अपने कुछ हायर लेवल से पढ़ेंगे। उससे ट्रायंगल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये तो ईजी हो जाता है, लेकिन आगे 180, 360 ट्रायंगल में लाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम उसको एक सर्कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा चैनल है गणित सार। आप वीडियो इसके और भी ट्रिग्नोमेट्री और टॉपिक्स की वीडियो ये गणित सार में आप जो है यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो सारे मैंने जितने भी बना रहा हूँ वो सारे इसी चैनल में आपको मिल जाएंगे, तो आप इससे इसकी मदद जो है ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट रूल आज थोड़ा सा अच्छे तरीके से, जो मतलब दूसरा मेथड होगा, जो हमारा बेसिक मेथड है ट्रायंगल का, उसको छोड़ के दूसरे मेथड से कैसे होता है, सर्कल से कैसे होता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इसमें मैं साइन और कॉस के दो फार्मूले आपको बताऊंगा। जो हमने पढ़ा था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, वो सब नाटक था। आज हम पढ़ते हैं कुछ हायर लेवल का। तो वाई कोऑर्डिनेट, साइन थीटा है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। इससे मैं सारे एंगल्स भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। और कॉस थीटा जो है वो है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो ये y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस है, और ये है x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो y कोऑर्डिनेट को मैंने y दे दिया नाम, तो y अपॉन r, और x कोऑर्डिनेट का नाम हो गया x अपॉन r। ठीक है, एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या है उसके बारे में बात करते हैं अभी। एक सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, और इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पर ले आता हूँ इसको। ठीक है, इस सर्कल को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, और ये हमारा एक सर्कल है, इसी में हम सारे के सारे वो पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या करूँगा, मैं एक क्वाड्रेंट बना देता हूँ इसको 4 पार्ट का, और ये मैंने यहाँ पर बना दिया। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और एक दूसरा बना लेते हैं वाई एक्सिस, और फिर बात करते हैं इनके बारे में, कैसे इसको हम समझेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ओके, तो ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया हमारा। अब इसमें हम समझेंगे कैसे, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, तो हमने एक कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया यहाँ पे, और इस पी को मैंने यहाँ से ओरिजिन से ज्वाइन करा दिया, और ये एंगल मैंने थीटा कंसीडर किया हुआ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, और इस कोऑर्डिनेट का नाम मैंने रखा है एक्स कॉमा आर, और ये रेडियस है हमारी आर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट का नाम एक्स कॉमा वाई होगा, आर कैसे हो जाएगा, तो ये आर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हो गया एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई हमारी एक्स, इसका नाम ये रख लेता हूँ, तो ये एक्स, और ये क्या हो गई वाई। तो इस कोऑर्डिनेट इसके पी के क्या हो गए एक्स कॉमा वाई। साइन थीटा वाई बाई आर हो जाएगा, और कॉस थीटा एक्स बाई आर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये दोनों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे बहुत सारी मदद हमें मिलने वाली है, जो अभी थोड़ी देर में हमें आइडिया हो जाएगा। जब हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, इसका नाम रख लेता हूँ मैं, ये इसका नाम ए रख लिया हुआ है, तो इसका नाम चलिए बी रख लेता हूँ। ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है।
तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे r कॉमा ज़ीरो, डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस आर कॉमा ज़ीरो, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कॉमा आर, और ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस आर। यहाँ से देखिए क्या मदद हमारी मिलने वाली है। जैसे मान लीजिए हम याद करते हैं कि साइन ज़ीरो, सबको पता है, दुनिया को पता है, छोटे छोटे लोगों को पता है कि साइन ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है। आता कहाँ से है वो ज़ीरो, तो ये लिखा है फार्मूला y/r, यही y/r लगा के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमें जो है यहाँ पर जब हम x एक्सिस पे ही होंगे यहाँ b पॉइंट पे, तो हमारा जो ये थीटा है ये ज़ीरो होगा, और अगर ये थीटा ज़ीरो होगा तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो गया r/r, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हो गई। सिमिलरली अगर कॉस ज़ीरो की बात करें तो कॉस ज़ीरो क्या होता है x/r, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ज़रा बताइए आप कितनी है, ये लिखी हुई है x की वैल्यू r, तो r/r, तो r/r क्या हो गया 1। तो इसी से हमारा बना है कि साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है और कॉस ज़ीरो जो होता है वो 1 होता है। टेन कॉट सेक कॉसेक सब इसी से आ जाएंगे। ज़रा बात करते हैं साइन 90 की। साइन 90 क्या होगा, 90 के लिए इस थीटा को रोटेट करते हैं और यहाँ से लेके यहाँ पर आना पड़ेगा हमको, इस वाले में, तभी तो ये थीटा होगा, इस सी पर आना पड़ेगा हमको। इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, ये है। तो अब जब इसके रखेंगे तो साइन थीटा y/r जो फार्मूला है, तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी r, तो r/r, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो इसीलिए तो बोला गया है कि साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। अब जरा कॉस 90 की बात कर लेते हैं। कॉस 90 कितना होता है x/r, x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0/r, तो ये क्या वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब कॉस 90 की वैल्यू क्या आ गई 0। बात क्लियर हो रही होगी आप सभी को। उसके बाद ज़रा और आगे बढ़ते हैं, साइन 180 की बात करते हैं। 180 के लिए मुझे कहाँ पर आना पड़ेगा अपने एंगल को घुमाने के लिए, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ डायग्राम में। 180 के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ से चलूँगा यहाँ तक आऊँगा 180 के लिए, यानी इस डी पॉइंट पे आ गया। जब डी पॉइंट पे आया मैं, तो डी पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी पॉइंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही देखने हैं, और कुछ तो काम ही नहीं मेरे पास, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट देखो और वाई देखो। तो देखो साइन 180 डिग्री, फिर वही हो जाएगा y/r, y की वैल्यू कितनी है, ये x है और ये y है, तो 0/r, तो क्या अभी वैल्यू 0। cos 180 कितना हो जाएगा x/r, x कोऑर्डिनेट इसका कितना है -r/r, तो ये कितना हो गया -1। तो इसका मतलब साइन 180 की वैल्यू आ गई 0, cos 180 की वैल्यू आ गई -1। फिर और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन ऑफ -90 कितना होगा, तो देखिए 90 के लिए हमको इधर से जाना पड़ा, अभी मैं 270 में भी आ जाऊंगा। अगर हमें दूसरे में आना है तो 90 के लिए मुझे इधर से जाना पड़ेगा, ये, क्योंकि ये अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये -90 एंगल बनाएगा, ये -90 होगा, तो इस कोऑर्डिनेट ई के पास हमें आना पड़ेगा। तो ई के लिए ये एक्स है और ये वाई है, तो साइन -90 क्या हो जाएगा, साइन -90, साइन होता है y/r, तो ये हो गया y/r। तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख लेता हूँ, y की वैल्यू -r, तो -r/r, तो ये क्या हो गया -1। बात क्लियर हो रही है। तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए साइन 90 हो गया -1। तो ये बात क्लियर हो रही है सभी को। तो ये हो गया साइन -90। 270 चाहिए, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। 270 के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से चलना चालू करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इस जगह पे। 270 के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा ना मुझे इस जगह पे, तो जब यहाँ आ जाऊँगा तो तब भी यही होगा। तो साइन का लेंगे तो -1 आएगा और कॉस का लेंगे तो 0 आ जाएगा, सेम आ जाएगा जो -90 का। तो साइन का ले लेता हूँ 270, तो माइनस का r/r यानी -1, और cos 270, तो cos 270 क्या हो जाएगा, cos 270 हो गया 0/r यानी कि 0। तो यहाँ से हमको बहुत सारा आइडिया हो गया साइन cos 10 का, कि हमें अगर किसी की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से ये भी पता चल गया मुझे कि साइन में कहाँ पर थीटा अगर 0 हो तो थीटा क्या लेना होगा, साइन थीटा 0 है, तो देखो ये 0 पे 0 दे रहा है, और उसके बाद
पाई पे 0 दे रहा है। फिर अगर मैं 2 पाई की बात करूँगा, अगर यहाँ पर आ जाऊँगा 2 पाई पर, तो 2 पाई का मतलब फिर मैं पूरा एक रोटेशन करके बी पर आ जाऊँगा, और अगर बी पर आ गया तो फिर यही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये वाले हो जाएंगे। तो साइन थीटा 0 और वो कॉस थीटा हो जाएगा r/r। तो इसका मतलब मैं यहाँ से अगर इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। क्या बात समझिएगा मेरी? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 0 हो, चाहे साइन पाई हो, चाहे साइन 2 पाई हो, या साइन ऑफ एनी पाई हो, साइन ऑफ एन पाई, ये क्या होता है हमेशा 0। साइन में एन पाई 0 होता है, ठीक है। कॉस में, अगर कॉस में मैं बोलूँ, या साइन में ही मान लीजिए 1 बोलना चाहता हूँ, तो साइन में अगर 1 हमें चाहिए तो 90 साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इफ़ अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू 0 है, देन थीटा मैं अपने आप बोल दूँगा एन पाई। ऊपर से देख के मुझे समझ में आ रहा है पहले केस के लिए कि साइन थीटा 0 है तो थीटा एन पाई होगा, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा मिल गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे क्या मिलेगा सेकेंड, कि अगर कॉस थीटा 0 है, कॉस थीटा 0 है तो फिर क्या हो जाएगा, देखो ना ऊपर कॉस थीटा 0 कहाँ कहाँ पर मिला है, कॉस थीटा 0 ये मिला हुआ है, कॉस 90 पे मेरे को मिला हुआ है, फिर कॉस 270 पे मिला है। तो ऑड मल्टीपल जितने भी हैं 90 के, उन सब में मिला हुआ है। तो कॉस थीटा 0 है, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल, चाहे 2n प्लस कर लो, या 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या 2n माइनस 1 पाई बाई 2। ये हो गया 2n प्लस 1 या माइनस 1 पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 या माइनस 1 पाई बाई 2। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट केस हो गया कॉस थीटा के लिए, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट केस क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो साइन थीटा 1 है, देन थीटा क्या होगा, यहाँ ऊपर देख लेते हैं। साइन थीटा 1 कहाँ कहाँ पर मिलेगा, देख लो, जहाँ वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट, ये मिल रहा है वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो ये एक बार इसमें पूरा रोटेशन करके आए, यहाँ तक आए, फिर जब डबल रोटेशन करके 2 पाई के बाद फिर आएंगे तो यहीं पर आएगा प्लस, बाकी कहीं पर तो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा ही नहीं। तो इसका मतलब 2n पाई के साथ हम पाई बाई 2 ले सकते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। जब जीरो लेंगे तो पाई बाई 2 पर, अगर एक बार और पूरा रोटेशन करेंगे तो 2 पाई के साथ पाई बाई 2, फिर 4 पाई के साथ फिर पाई बाई 2, इस तरीके से बन जाएगा। अगर हमारा कॉस थीटा जो है वो 1 हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा, देन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, अगर वो है तो थीटा कहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर कॉस में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आर हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट आर कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ एक ही जगह पर तो है, यहाँ पर ये आर है, बाकी सब जगह तो है ही नहीं। तो इसका मतलब 2n पाई, 2 पाई पे आएगा, फिर 4 पाई पे आएगा, फिर 6 पाई पे आएगा, फिर 8 पाई पे आएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू 2n पाई। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू -1 कहाँ पर होगी, कॉस थीटा -1 कहाँ होगा, देख लेते हैं। जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस का आर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का आर है, ये डी पॉइंट में देखो ना, ये -r,0 है, बाकी कहीं पर है नहीं है। तो पाई पर एक रोटेशन, फिर पाई के बाद फिर घूम के आए 2 पाई के बाद आगे 3 पाई पे होगा, फिर 5 पाई पे होगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे ही तो होंगे। तो ये पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये ऑड वाले हो जाएंगे। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस -1 और इंटू पाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको पता चल गई, 5 पॉइंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पता चल गए। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, उसको किसी और कलर से मैं लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ। ये हमारे जेई के प्रीवियस ईयर का भी पार्ट है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या है, इसमें हमको ये बताया गया है कि कहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होगा और कहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा। उसके लिए मैं फिर एक सर्कल की मदद ले लेता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया, अब ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। ये हमारा एक सर्कल बन गया। अब इस सर्कल में मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया,
ये एक्स एक्सिस तो नहीं आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। ये मैंने इसको गायब किया और यहाँ से जो है मैंने एक्स एक्सिस ले लिया। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। ओके, तो ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया। तो अब मुझे ये देखना है कि वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट से बड़ा कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि साइन थीटा मैंने पढ़ा हुआ है। जो साइन थीटा होता है हमारा वो है वाई बाई आर और जो कॉस थीटा है वो है हमारा एक्स बाई आर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक 45 डिग्री पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 45 इंक्लिनेशन पे एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन 45 डिग्री पे ड्रॉ हुई। ये लाइन जो है वो y इक्वल टू एक्स की लाइन है। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है। ओके, बात क्लियर हो रही है? ये जो है वो साइन थीटा, इसको मैं बोल देता हूँ ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है और ये थीटा जो है ये 45 डिग्री है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे चारों पॉइंट की बात करते हैं। इसका नाम A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो देखो, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा पी एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ से हमारा जो ये है वो x होगा और जो y की डिस्टेंस है ये y की वो y हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो अब मुझे ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होगा और कहाँ कहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा से छोटा होगा। तो अगर मैं बात इस एरिया की करूँ, यहाँ से यहाँ तक की, देखो यहाँ से यहाँ तक की बात पहले करो और यहाँ से यहाँ तक देखो, तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे आओगे, अगर मान लिया मैं ए की जगह पे इस पॉइंट पे आया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में देखूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका ज़्यादा बड़ा होगा, वाई कोऑर्डिनेट छोटा होगा। ये अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक है और वाई इतना छोटा है। इस तरह ए से पी के बीच में जितने भी पॉइंट, जहाँ जहाँ पे भी मैं पॉइंट लूँगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़्यादा बड़ा होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो छोटा होगा। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक बड़ा होगा तो यहाँ पर यहाँ की बात करो या नीचे इधर से इधर की पूरे की बात करो, किसी भी पॉइंट पे तुम आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, सब में इनका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो, यहाँ पर भी अगर आओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, बड़ा होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा छोटा होगा। ठीक है ना, क्योंकि वाई में नेगेटिव जाएगा, एक्स में पॉजिटिव जा रहा, और वाई में अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे वाई की वैल्यू बड़ी है लेकिन ये वाई का नेगेटिव एक्सिस है। तो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ग्रेटर देन है वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन वाई कोऑर्डिनेट। और अगर यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन है वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कॉस थीटा, क्योंकि दोनों को रेडियस से डिवाइड किया जा रहा है, तो इस एरिया में कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा से बड़ा होगा। अब बात जरा करते हैं, अच्छा यहाँ तक की बात करो, अगर मान लो इधर आगे भी आ गए तुम, यहाँ से यहाँ तक भी आ गए, तो भी इस एरिया को क्यों छोड़ देते हो, पूरा का पूरा सर्कल का हाफ पार्ट ले लो। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इस वाले में चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो मान लिया अगर मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी अगर मैं जाऊँगा तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में चेक करोगे तो एक्स जो है वो निगेटिव वैल्यू कम आएगी, वाई की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी। तो इसका मतलब है कि निगेटिव वाला नंबर तो छोटा होता है जो ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे में कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा से, ये एक बार जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है, खास ध्यान रखना है इसका हमको। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से लेके मैं पूरा यहाँ तक आ जाता हूँ ये, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर जो है वो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बड़ा होगा एक्स कोऑर्डिनेट से। वाई कोऑर्डिनेट इज़ ग्रेटर देन एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर यहाँ वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट से बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा, यहाँ से हमको रिलेशन पता चल गया कि अगर हम इधर जाएंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा। ये जो लाइन है ये π/4 की लाइन है, तो ये एंगल हमारा π/4 है। तो ये जो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो π/4 से लेके और ये कहाँ तक है, ये पाई प्लस π/4 यानी 5π/4। तो ये जो है वो π/4 वाला एंगल हो गया और यहाँ आएगा 5π/4
तो π/4 से 5π/4 तक जो है वो एंगल अगर हम लेते हैं तो साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से बड़ा होगा। और अगर पाई इधर से लेते हैं 5π/4 से लेके π/4 तक उल्टा चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमारा कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा। तो यही मुझे बताना था कि क्वाड्रेंट का जो रूल है उसको अगर हम छोड़ भी दें, अगर हम सिर्फ सर्कल से हम प्रूव करना चाहें तो अभी मैं आगे सर्कल से 90 - 90 प्लस प्रूव करूँगा, लेकिन अभी तक हमने सर्कल से इतनी सारी वैल्यूज़ निकालना सीख लिया। ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक हमने ये सारा सीखा कि किस तरीके से हम सर्कल की मदद से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए रिडक्शन फार्मूला की बात कर लेते हैं। जब बात आई है तो रिडक्शन फार्मूला की बात कर लेते हैं। और सबसे पहला हमारा रिडक्शन फार्मूला होगा 90 - थीटा का। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, ऊपर वाला ही हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला मतलब आप समझ रहे होंगे 90 - थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 जो 54 फार्मूले बताए थे उन्हीं का डेरिवेशन एक नए तरीके से हम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से डिराइव करके दिखा सकते हैं। मैं साइन और कॉस का ही करूँगा, बाकी सारे 10 कॉट से कॉसेस वो उन्हीं से ही आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा रिडक्शन है 90 - थीटा का रिडक्शन। सबसे पहला हमारा रिडक्शन है 90 - थीटा रिडक्शन। तो रिडक्शन फार्मूला में भी पहला हमारा हो गया 90 - थीटा का। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो सर्कल बनाने पड़ेंगे। एक बेसिक सर्कल होगा जिसमें मैं एक्स और वाई लेट करके आपको दिखाऊंगा, और एक हमारा दूसरा सर्कल होगा जिसमें हम लेट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो बढ़ रहा है। तो ये मैंने दो सर्कल यहाँ पे बड़े बड़े से ड्रॉ कर लिए। बात क्लियर हो रही बच्चों? ओके। तो अब यहाँ पर मैं इसमें क्वाड्रेंट भी बना देता हूँ। ये मैंने क्वाड्रेंट बना दिया यहाँ पर। ओके, इसका साथ छूट गया है तो इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया एक एक्स एक्सिस, और ये बन गया अब हमारा दूसरा जो बनेगा वो वाई एक्सिस हो जाएगा। चलिए इसको हटा देता हूँ, मैं अभी बाद में इसको डिलीट कर दूँगा। अभी मैं यहाँ पर वाई एक्सिस बनाता हूँ फिर से एक बार। ओके, ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस वाले में, और सिमिलरली यहाँ पर भी बना देता हूँ। तो दो सर्कल हमें सबके केसेस में बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये, लेकिन क्लियर रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा और क्लियर रहेगा। तो ये हमारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने बना दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अब चलिए अब बात करते हैं, जो मेन बात थी वो तो अब होगी। यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, अब यहाँ पर मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ। चलो भाई चले जाओ तुम यहाँ से। हाँ, अब बात करते हैं साइन थीटा जो हमारा होता है वो एक्स वाई बाई आर होता है। इस वाले मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया और इसका नाम रख लिया थीटा, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एक्स हो गई वैल्यू और ये वाई हो गई, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा वाई, और ये रेडियस हो गई आर। तो यहाँ से मुझे पता है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है वाई बाई आर, और जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है एक्स बाई आर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा और यहाँ पर जो एंगल है वो थोड़ा रोटेट करूँगा,
इसके लिए मुझे थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का भी आइडिया होना चाहिए। तो आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी तो अच्छे से आती होगी, 10th क्लास में किया हुआ है आपने। तो वही कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा मैं यहाँ पे, तो समझिएगा। ये एंगल जो है वो थीटा था, ये 90 था, तो इसका नाम हो गया 90 माइनस थीटा। यहाँ पर जो ये एंगल है, इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया है और इसको नाम दे दिया है 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा रोटेट कर दिया और ये रेडियस हो गई है आर, अभी भी ये रेडियस है, सर्कल सेम रेडियस का है। अब इस पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, और क्या ये दोनों सर्कल जो है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो कॉन्ग्रुएंसी की बात अगर करूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या होती है। वैसे सबको याद होगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सुना तो नाम तो सुना ही होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या क्या कंडीशन होती है? पहली कंडीशन होती है एस ए एस, साइड एंगल साइड। दूसरी कंडीशन ए एस ए, एंगल साइड एंगल। थर्ड कंडीशन होती है एस एस एस, तीनों की साइड सेम होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन हमारी होती है, जो फोर्थ कंडीशन है वो है आर एच और एस, राइट हाइपो साइड। तो अब यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगने वाली है ये बताओ आप, चेक करके ढूंढ के। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल देखो इक्वल है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये वाला एंगल थीटा और ये 90 माइनस थीटा और ये साइड आर। यहाँ पर भी देखो तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये रेडियस जो है वो साइड आर। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल, ये वाली कॉन्ग्रुएंसी लग रही। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इसकी साइड और इसकी साइड इक्वल हो जाएगी। तो इसकी बाकी साइड जो है वो क्या है? वो थीटा के अपोजिट साइड जो है वो वाई है। तो थीटा के अपोजिट साइड ये वाई हो गई, और 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड क्या है? एक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? वाई कॉमा एक्स। बात क्लियर है बच्चों? तो ये हमें पता चल गया। तो अब यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा लूँगा तो देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लेता हूँ, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा चूँकि एंगल हो गया और इसके कोऑर्डिनेट है आर कॉमा 0, तो साइन थीटा होता है हमारा। और हमने थीटा जो है वो 90 माइनस थीटा लिया, तो हमें इसका एक्स और वाई देखना पड़ेगा। तो अब ये एक्स है और ये वाई है, यही तो हुआ ना। ये तो ओरिजिनल गिवन है, लेकिन पहले वाला जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो साइन थीटा होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर हो जाएगा। और एक्स अपॉन आर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है? कॉस थीटा, तो एक्स अपॉन आर कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो गया। इसी तरह सिमिलरली करके cos 90 माइनस थीटा की बात करूँगा तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो y कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट, यहाँ पर y तो पहले ऊपर हो चुका है, तो ये हो गया cos थीटा। y कोऑर्डिनेट नहीं, x कोऑर्डिनेट लेंगे, वैल्यू y आएगी, वो बात सही है, लेकिन लिखना तो हमको यही पड़ेगा कि cos थीटा होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन आर। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हम देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर y है, तो इसलिए y अपॉन आर आया है। तो ये कितना हो गया? y अपॉन आर। और y अपॉन आर क्या है? y अपॉन आर ये लिखा हुआ है साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या बन गया? साइन थीटा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा इस वाले सर्कल से साइन थीटा हो गया। बाकी टेन और कॉट कैसे बन जाएंगे? इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो तो टेन बन जाएगा, टेन को रिवर्स कर दो कॉट बन जाएगा, कॉट को रिवर्स कर दो टेन बन जाएगा, कॉस को रिवर्स कर दो सेक बन जाएगा, और कॉसेक का तो साइन को रिवर्स कर दो तो कॉसेक बन जाएगा। तो इस तरीके से बाकी सारे बन जाएंगे। तो 90 माइनस थीटा का रिडक्शन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 90 प्लस थीटा का रिडक्शन। सेकंड हो जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा रिडक्शन। 90 प्लस थीटा का रिडक्शन क्या होगा? और इसके लिए भी हमको दो सर्कल बनाने पड़ेंगे अपने, और इन्हीं दोनों सर्कल, एक तो हमारा ओरिजिनल सर्कल है, वो तो हमें आइडिया है ही ओरिजिनल सर्कल का। दूसरे वाले के लिए तो चलिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही से आपको समझा दूँ, क्योंकि अब तो हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्कल यहाँ पर बना दिया और ये हमारा सर्कल बन गया है।
अब यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस और ले लेता हूँ, तो ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस हमारा, और एक हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस ले लेता हूँ यहाँ पर। समझिएगा, अभी पता चलेगा कि बड़ा क्यों बना रहा हूँ, आइडिया हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हौच पौच होने वाली है थोड़ी देर में। तो ये हो गया हमारा 90 प्लस थीटा के लिए रिडक्शन। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ओरिजिनल पॉइंट ले लूँगा P, और उस P के लिए बात करूँगा मैं यहाँ पर। तो ये हमारा P हो गया, और इस P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, x और y, जो हमारा ओरिजिनल सर्कल था वो। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, और ये एंगल जो है हमारा अभी भी थीटा है, ठीक है। अब मुझे 90 प्लस थीटा बनाना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कोई एक ऐसा पॉइंट ले लूँगा इस जगह पर, और यहाँ से मैं 90 प्लस थीटा बनाने की कोशिश करूँगा। ये वाला जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, वो क्या मैं बनाऊँगा, 90 प्लस थीटा इस पॉइंट पे, और इसका नाम रख लेता हूँ P डैश। अब ज़रा आपको ये बताना है कि इस P डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये एंगल 90 अभी भी है, और ये 90 प्लस थीटा मैंने रोटेशन किया है, तो ये पक्की बात है, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये 90 प्लस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, इस एंगल की बात करें, टोटल 180 होना चाहिए। तो इसको मुझे रखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, और इस एंगल को क्या रखना पड़ेगा, थीटा। ये बात तो समझ में आ गई होगी ट्रायंगल से, कि अगर वो 90 प्लस थीटा है तो ये वाला, क्योंकि ये पूरी लाइन का सम 180 होगा, तो ये 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 हो गया, ये कोऑर्डिनेट x हो गया, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थीटा के अब ये दोनों फिर ट्रायंगल वही काम होगा, दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। थीटा के अपोजिट साइड यहाँ y है, यहाँ पर थीटा के अपोजिट साइड y कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट x है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा के अपोजिट ये x हो गया। तो इस P डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस वाई कॉमा एक्स। बस ख़त्म कहानी। इतनी सी बात अगर हमें समझ में आती तो हमें पता है कि ओरिजिनल के लिए इन ओरिजिनल ट्रायंगल जो हमारा कौन सा है, इसका नाम भी रख लेते हैं OPA, और इसका नाम रख देते हैं OP डैश B। OPA साइन थीटा क्या हो जाएगा, y बाई आर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, x बाई आर। अब ज़रा दूसरे ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल OP डैश B। इसके लिए जब बात करोगे तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है, 90 प्लस थीटा की बात हो रही है यहाँ तक। तो 90 प्लस थीटा के लिए अगर हम बात करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा साइन के लिए हो जाएगा y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और 90 प्लस थीटा के लिए देखो ये है x कोऑर्डिनेट, और ये जो है वो y कोऑर्डिनेट है। बात समझना है यहाँ पे। तो x कोऑर्डिनेट है y, और x कोऑर्डिनेट माइनस वाई, और y कोऑर्डिनेट x है, तो ये x अपॉन आर हो गया। और x अपॉन आर वैसे भी साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और x अपॉन आर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, तो इसलिए यहाँ पर ये साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा हमारा, साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद ज़रा बात करो दूसरे की जब बात करेंगे यहाँ पे, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या बनने वाला है, तो कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा x कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, ये लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट माइनस वाई, तो माइनस वाई अपॉन आर, और माइनस और y अपॉन आर है साइन थीटा, तो इसीलिए तो कॉस 90 प्लस थीटा हमारा क्या बन जाता था, उसमें मैंने बताया हुआ है क्वाड्रेंट रूल में 54 फार्मूले, कि कॉस 90 प्लस थीटा हमारा क्या बन जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और 90 में साइन चेंज होता है, तो इसलिए कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाले में क्या है,
थर्ड में हम करेंगे 90 प्लस थीटा के बाद 180 माइनस थीटा का रिडक्शन। तो 180 माइनस थीटा रिडक्शन लिख लेते हैं। 180 माइनस थीटा रिडक्शन। वन एट्टी माइनस थीटा का रिडक्शन कर लेते हैं। तो 180 माइनस थीटा के लिए भी ज़रा सर्कल बना देता हूँ मैं। तो 180 माइनस थीटा का रिडक्शन, ये हमने यहाँ पर सर्कल एक ड्रॉ कर लिया बड़ा सा, और यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस में कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ पर हमारा हो गया ओके। तो ये बन गया एक्स एक्सिस और ये बन गया हमारा वाई एक्सिस। चलिए, तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर एक पॉइंट फिर उसी तरीके से कंसीडर कर लेंगे। इस पॉइंट की नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम हमारा हो जाएगा P, और जिसके कोऑर्डिनेट हमारे ओरिजिनल वही x और y हो जाएंगे। यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये P डैश, और अब मुझे ये एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा करना है। ये एंगल है मुझे 180 माइनस थीटा करना है, और ये 180 माइनस थीटा होगा तो अब इसको थीटा होना पड़ेगा, और ये वाला एंगल जो है वो 90 हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक सर्कल कंप्लीट कर लेता हूँ ये ट्रायंगल को। तो ये O हो गया, और इसका नाम A हो गया, और इसका नाम B रख लिया मैंने। तो ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। तो इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा नाम दे दूँ कि ये वाला एंगल जो हमारा थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया x, और ये डिस्टेंस क्या लेट कर लिया y। तो इसके कोऑर्डिनेट x और y हो गए। ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये x जो है वो 90 माइनस थीटा के अपोजिट है, तो इसका नाम x हो गया, और थीटा के अपोजिट y है, तो इसका नाम हो गया y। तो अब यहाँ पर फिर वही ओरिजिनल लिख लेता हूँ। साइन थीटा जो है वो y बाई आर है, और कॉस थीटा जो है वो x बाई आर है। तो अगर 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा। यहाँ के लिए इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ये है माइनस एक्स और ये है प्लस वाई। तो ये जो है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो है वो है वाई कोऑर्डिनेट। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन का फॉर्मूला होता है वाई बाई आर। तो वाई बाई आर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन 180 माइनस थीटा, इसका वाई कोऑर्डिनेट है वाई और अपॉन आर। तो ये हो गया वाई बाई आर होता है साइन थीटा। तो इसीलिए हमने जो पढ़ा था कि 180 में चेंज नहीं होता है, उसका रीज़न यही है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही क्यों होता है, कॉस में क्यों नहीं कन्वर्ट होता है। वहाँ पर तो हमने रट लिया था, यहाँ पर हम उसका लॉजिक सीख रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर हो गया तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये लिखी है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन आर, और माइनस एक्स अपॉन आर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसलिए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये उसका लॉजिक हो गया। तो ये बाकी जो चार बचे हैं वो टेन कॉट के, सेक कॉसेक के, वो इनको डिवाइड करके बन जाएंगे। तो मेन हमारे लिए है
कौन कौन से 180 माइनस मतलब साइन और कॉस के हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10 कॉट के तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ उन्हीं को देख के। बात क्लियर हो रही है। तो ये थर्ड हो गया हमारा। अब ये हमारा है फोर्थ। फोर्थ जो है वो है 180 प्लस थीटा के लिए। 180 माइनस थीटा के बाद है 180 प्लस थीटा। तो ये हो गया रिडक्शन फार्मूला 180 प्लस थीटा के लिए। तो 180 प्लस थीटा में रिडक्शन फार्मूला में क्या करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने में ही जो टाइम लगता है वही है, बाकी तो सारा जल्दी हो जाता है। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से उठाया एक सर्कल को कि आ जाओ सर्कल, और आ जाओ एक्स एक्सिस और आ जाओ वाई एक्सिस। तो ये मैंने जो है एक्स एक्सिस को ले लिया और ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया। और अब ले लेते हैं वाई एक्सिस को, बुला लेते हैं। तो ये हमारा आ गया वाई एक्सिस। तो अब ये वाई एक्सिस को मैं बुला लेता हूँ अपने। तो ये हमारा आ गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन जाने के बाद फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने क्या किया यहाँ पर, ओके, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। चलो अब यहाँ पर मुझे 180 प्लस थीटा बनाना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, माय गॉड क्या कर रहे हो भाई, चलो भाई फिर से बना लेता है। तो ज़्यादा ही परेशान कर दिया इसने तो आज। चलिए भाई, इसका मन तो लग नहीं रहा आज बंदे का, काफ़ी परेशान कर लिया इसने मुझे आज। भाई बस करो, इतना परेशान मत करो। ओके, तो चलिए अब यहाँ से मैं बात कर रहा था कि अगर मुझे 180 प्लस थीटा जाना है तो मैं किधर जाऊँगा। तो 180 प्लस थीटा के लिए मैंने क्या किया, ये हमारा थीटा है और यहाँ से मैंने 180 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा।
और ये एंगल हमारा थीटा है। ये जो एंगल है वो हमारा क्या है, थीटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर पी है और ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस जो है वो वाई है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई। ये पी डैश पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं क्या होंगे। जबकि मैं यहाँ से 180 प्लस थीटा गया हूँ, यहाँ पर मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर देता हूँ, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देता हूँ। ये 90 हो गया हमारा और इसका नाम ए रख लिया मैंने, और ये बी हो गया। ये एंगल कितना होगा मेरा, तो ये पूरा 180 रहा होगा और ये थीटा है तो ये भी थीटा ही रहा होगा। और ये एंगल का नाम हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट है एक्स और थीटा के अपोजिट है वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो नेगेटिव ही होंगे दोनों। तो बस इतना ही प्रॉब्लम रहता है, बाकी फिर तो कोई दम ही नहीं है। साइन थीटा वाई बाई आर, कॉस थीटा एक्स बाई आर। फिर क्या करेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। 180 प्लस थीटा के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई अपॉन आर है और वाई अपॉन आर होता है कितना, साइन थीटा। तो इसलिए साइन 180 प्लस थीटा, देखो साइन 180 में चेंज नहीं हुआ, बस उसने अपना साइन चेंज कर दिया, प्लस की जगह माइनस हो गया, बाकी सेम रहा। सिमिलरली कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन आर, और माइनस एक्स अपॉन आर माइनस कॉस थीटा। तो इसलिए कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। ऐसे 10 कॉट सेक कॉसेस, बस इन्हीं को डिवाइड करते जाओ, बनते जाएंगे। तो बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से ये भी। अब आ जाते हैं फिर, ये हमारा कौन सा नंबर था, फोर्थ नंबर 180 प्लस। अब जरा 270 माइनस थीटा में आ जाते हैं। 270 माइनस थीटा, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। 270 माइनस थीटा का रिडक्शन, 270 माइनस थीटा का रिडक्शन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 270 माइनस थीटा के रिडक्शन के लिए तो फिर मुझे वही सर्कल बुलाना पड़ेगा, जो कि बड़ी देर में आता है, बड़ा परेशान भी करता है मुझे। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अच्छा काम हो जाए, तो इसलिए जो है, क्योंकि मैं डायग्राम बनाऊँगा तो बहुत सुंदर बनेगा, इतना गंदा नहीं बनेगा जैसे बन रहा है। बात समझ रहे होगे आप जो मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जो है क्या कर रहा हूँ, इसी का यूज़ कर रहा हूँ ताकि गंदा डायग्राम बन सके। साफ तो मैं बहुत अच्छा बना दूंगा, अभी सर्कल मेरा इतना अच्छा गजब का बनेगा ना कि लोग देखते रह जाएंगे, एकदम दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया अपना, ये जो है एक एक्स एक्सिस को बुलाया और प्यार से बैठाला यहाँ पर कि भाई एक्स एक्सिस तुम मेरा यहाँ बैठ जाओ। अब मैं वाई एक्सिस को बुलाता हूँ। चलो एक्स एक्सिस आ गए तुम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब वाई एक्सिस तुम भी आ जाओ बेटा, कहाँ हो वाई एक्सिस बेटे, कितने हो तुसी, कितने। चलो बेटा भाई, थोड़ा सा जल्दी कर लो काम, बात नहीं मानते हो तुम भाई मेरी है। चलो चलो मान गया आगे। इसका मतलब इसको हड़काना ही था, उसके बाद तो ये मान ही जाता है। चलो ठीक है, ये बन गया हमारा। थोड़ा सा इधर उधर घूमा था, अरे वाह सेट कर दिया तुमने तो, वेरी गुड। थोड़ा एक्स एक्सिस को भी कर देते हैं प्यार से, बेटा थोड़ा उधर चलो, ऊपर बेटे ऊपर आ जाइए, वेरी गुड, छोड़ेगा ही नहीं, अरे वाह छूट गया, वेरी गुड। तो 270 माइनस थीटा के लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे 270 माइनस थीटा के लिए फिर इसके पास आना पड़ेगा, फिर यहाँ पर वही एक मैं ले लूँगा और ये एंगल को मैंने नाम दे दिया, ये हमारा एक एंगल हो गया थीटा।
यहाँ पर हो गया 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, रेडियस हो गई आर, और यहाँ पर मैं 270 माइनस थीटा को यहाँ लेके आ रहा हूँ, कहीं यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पी डैश को लेके आया, और यहाँ से मैंने सर्कल के बाद ट्रायंगल को कंप्लीट किया यहाँ से परपेंडिकुलर, ये 90 हो गया। और अब जरा बात करते हैं, तो ये हमारा जो 90 है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो है हमारा 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 प्लस करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे इस वाले से, तो ये 270 माइनस थीटा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा जो है वो 180 है, यहाँ से यहाँ तक 180, और 90 माइनस थीटा मिला के 270 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसको थीटा होना पड़ेगा मजबूरी में। और ये हो गया x और ये हो गया y, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, थीटा के अपोजिट है y, तो ये y, ये x तो ये x, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस का y कॉमा माइनस एक्स। अब जरा आ जाओ, सीधी सीधी सी बात है, नो बकवास है, साइन थीटा वाई बाई आर, कॉस थीटा एक्स बाई आर, ओरिजिनल के लिए। ज़रा 270 माइनस थीटा की बात कर लो बेटा, 270 माइनस थीटा करेंगे तो y कोऑर्डिनेट अपॉन आर हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन आर, तो y कोऑर्डिनेट कितना है, ये है y कोऑर्डिनेट, ये है ना y कोऑर्डिनेट, तो माइनस एक्स अपॉन आर, y कोऑर्डिनेट माइनस एक्स अपॉन आर, तो x अपॉन आर ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो इसलिए साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा क्या बन गया, कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर कॉस 270 माइनस थीटा में, तो कॉस 270 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस में एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये है, एक्स कोऑर्डिनेट ये, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस का वाई बाई आर, वाई बाई आर किसका नाम है, साइन थीटा का, तो इसलिए कॉस 270 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 270 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये बात क्लियर हो रही है, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया 270 माइनस थीटा का रिडक्शन। इसी तरह 10 कॉट तो बना ही दोगे, एक से दूसरे को डिवाइड करो 10 आ जाएगा, कॉस को रिवर्स करो सेक आ जाएगा, साइन को रिवर्स करो कॉसेक आ जाएगा, तो उनको मैं बार बार बता नहीं रहा हूँ, वो तो आपको क्लियर ही होंगे कि अगर मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि साइन कॉस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो बन जाएंगे, आप उतना काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। 6 नंबर पे आ जाते हैं, 6 नंबर पे अब आ जाते हैं 270 माइनस थीटा हो गया हमारा, 270 प्लस थीटा भी आप कर सकते हो बड़े प्यार से। अब एक मैं 360 माइनस का बताना चाहता हूँ, तो चलो अब सिमिलरली ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, 270 प्लस थीटा का रिडक्शन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करें और कमेंट बॉक्स में ये आपका होमवर्क हो गया, ईजिली आप कर सकते हो। ज़रा मैं 360 की बात करता हूँ, 360 माइनस थीटा रिडक्शन। भाई देखिए, अगर आपको होमवर्क नहीं दूंगा तो आप बुरा मानोगे कि सर मेरे होमवर्क तो देते नहीं मुझे, और यहाँ पर वीडियो में मैं बनाते समय होमवर्क पूछ नहीं सकता ना दे सकता हूँ, सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भाई आप ये होमवर्क कंप्लीट करें। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा 7 नंबर, अब करेंगे हम लोग, वो हमारा होमवर्क हो जाएगा। तो 360 माइनस थीटा की भी आपको कहानी बताता हूँ। चलो बेटा x एक्सिस आ जाओ यहाँ पर जल्दी से, चलो अब तो मान रहा है मेरी बात, अरे वाह समझदार हो गया अब तो ये। ओके बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थोड़ा ऊपर आ जाओ ऐसे, बहुत बढ़िया। फिर y एक्सिस तुम भी आ जाओ, बहुत सही एकदम बढ़िया बढ़िया, अरे वाह बढ़िया डायग्राम बनाते हो तुम भी, पर मुझसे अच्छा नहीं बना पाते, मेरा जो बनता है ना उससे अच्छा नहीं बनता, तुम्हारा बन जाता है, तुम भी कोशिश कर रहे हो, बढ़िया अच्छा है तुम्हारा, ठीक है सही है, ओके क्या बात है, एकदम आग लगा दोगे मार्केट में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 360 माइनस थीटा का। अब जरा बात करते हैं 360 माइनस थीटा की, सॉरी 360 माइनस थीटा की बात अब करेंगे। तो ये हमारा एंगल थीटा हो गया, इस वही पुरानी कहावत हो गई कि ये एक्स और वाई हो गया, ये आर हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया,
ये वही पुरानी चीज़ें होगी, बार बार वही 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 वही। अब हम बात करेंगे कि भाई हमें 360 माइनस थीटा से रोटेट करना है, तो रेनबो को बुलाते हैं। रेनबो आइए आप इधर, और ज़रा 360 माइनस थीटा मुझे रोटेट करिए। तो देखो, अगर रेनबो को मैं बुलाऊं तो 360, पहले मैं इसको थीटा बना लेता हूँ कि अगर ये थीटा है तो इसी ट्रायंगल को बिल्कुल नीचे बुला लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा जो है वो पी डैश हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी थीटा है। तो आप ज़रा बताओ यहाँ से यहाँ तक, रेनबो बेटा बताओ तुम, चलो रेनबो आ गया, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये कितना होगा बेटा? तो ये होगा 360, ये कितना होगा 360 माइनस 360 माइनस थीटा होगा बेटा ये। तो ये हो गया 360 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि 360 पूरा होता है और ये थीटा और ऐड कर दो तो 360 माइनस थीटा, सीधी बात। तो ये 360 माइनस थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला y, तो ये y। 90 माइनस थीटा के सामने वाला ये x, तो ये x। ये हो गया 90। तो साइन थीटा फिर वही पुरानी कहानी, y बाई आर। कॉस थीटा x बाई आर। साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? इसके कोऑर्डिनेट बताओ बच्चा। ये हो जाएगा x में पॉजिटिव, y में नेगेटिव। बहुत इजी, बहुत बढ़िया। 360 माइनस थीटा वाला भी देख लिया हमने। साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। y कोऑर्डिनेट क्या है? ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? माइनस वाई अपॉन आर। तो माइनस वाई अपॉन आर क्या है? साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन 360 में भी चेंज नहीं होता है। ये सारी कहानी वहाँ बता चुका था मैं। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर तो एक्स है, तो एक्स अपॉन आर क्या है? कॉस थीटा है। तो इसीलिए तो कॉस 360 माइनस थीटा थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 360 माइनस थीटा का। 7 नंबर पे हो जाएगा 360 प्लस थीटा का रिडक्शन। 360 प्लस थीटा का जो रिडक्शन है वो कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम, 360 प्लस थीटा में भी वही जाने वाला है। 360 प्लस थीटा क्या करेंगे? सर्कल को बुलाएंगे, उससे बातें करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सर्कल को बुलाते हैं, बेटा सर्कल आ जाओ, प्रकट हो गया देखो ये। अब उसके बाद एक्स एक्सिस को बुला लेते हैं, आ जाओ एक्स एक्सिस। ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस। चलो भाई एक्स एक्सिस थोड़े बड़े हो जाओ। ये हो गया एक्स एक्सिस बड़ा सा। चलो थोड़ा ऊपर आ जाओ तुम, बस। उसके बाद वाई को बुला लेते हैं। अब तो बात मानने लगे हैं लोग मेरी। ओके वाई आ जाओ तुम भी बेटा, वाई एक्सिस। ओके नीचे भी आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, बस बस बहुत है। थोड़ा सा इधर खिसक जाओ, थोड़ा सा बोला है, थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा 360 प्लस थीटा के लिए बनाने का सर्कल और वाई एक्सिस तैयार है। अब मुझे थोड़ा सा ब्लैक का यूज़ करके मैं बनाता हूँ। ये हमारा हो गया पी पॉइंट, फिर वही पुरानी कहानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ये हो गया हमारा थीटा। ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इस पी को यहाँ पी डैश बना लिया, और ये हो जाएगा हमारा, इसके कोऑर्डिनेट भी ढूंढ लेते हैं क्या होंगे। ये 90, यहाँ पर ये 90 हो गया। ये हो गया थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एक्स, ये वाई हो गया। अब क्या करें? अब क्या करूं मैं? यहाँ पर मुझे 360 प्लस जाना था, तो 360 प्लस के लिए मैं अब ग्रीन को बुलाता हूँ। ग्रीन बेटा इधर आओ। ये हो गया हमारा 360 यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ पर आके जब आए तो यहाँ तक आ गया 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर आ गए 360 प्लस थीटा में। अब 360 प्लस थीटा में जब यहाँ पर आ गए तो ये हमारा क्या हो गया? ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो है वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो बस फार्मूला सीधे सीधे हमारे पास है ही है। साइन थीटा वाई बाई आर, कॉस थीटा एक्स बाई आर। साइन थीटा हमारा हो गया वाई बाई आर, साइन थीटा वाई बाई आर। तो
कॉस थीटा एक्स बाई आर पुराने के लिए जो फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद अब हमें साइन 360 प्लस बनाना था, तो 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये देखो साइन 360 प्लस थीटा के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई ही है, तो वाई बाई आर क्या हो गया, साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बहुत इजी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और कोई चेंज होता नहीं है 360 के केस में, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा हो गया। कॉस 360 प्लस थीटा वाई बाई आर, सारे पॉजिटिव होने एक्स बाई आर, तो एक्स बाई आर जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ये हमारा हो गया। तो अब बात समझ में आ गई होगी 360 प्लस थीटा की कहानी भी। अच्छा, माइनस थीटा का जो रिडक्शन है वो कैसे होगा, तो वो माइनस थीटा का रिडक्शन मैं यहीं बता देता हूँ आपको। ये वाला जो है 360 माइनस थीटा बोलो या फिर माइनस थीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ और करके, या किसी और कलर से लिख देता हूँ ताकि दिखाई दे आपको थोड़ा सा। और माइनस थीटा रिडक्शन, ये दोनों सेम ही है। देखो कैसे सेम है, ये दोनों सेम क्यों है, माइनस थीटा वाला रिडक्शन सेम क्यों है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला एंगल जिसको मैं इस कलर से बना रहा हूँ, ये वाला एंगल अगर ऊपर वाला थीटा है तो ये वाला माइनस थीटा भी हो सकता है। तो माइनस थीटा के लिए बिल्कुल कहानी सेम बनने वाली, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा सेम, माइनस थीटा के लिए भी ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस थीटा के लिए क्या है, माइनस वाई कोऑर्डिनेट, तो माइनस वाई अपॉन आर। ये देखो ना वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं, माइनस वाई, ये यहाँ पर कर देता हूँ ऐसे, तो ये माइनस वाई अपॉन आर, तो माइनस साइन थीटा हो गया। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगर मैं बात करूँ कॉस ऑफ माइनस थीटा की, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हमको याद कराया गया कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा वो क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस थोड़ा सा लगा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये हो गया कॉस ऑफ माइनस, आ जाओ भाई, अरे आजा आजा, अच्छा ये कलर नहीं आने वाला है, चलो दूसरा ले लेंगे, हमारे पास कमी थोड़ा ना है कलर की। तो ये हो गया माइनस का थीटा, तो ये माइनस थीटा हुआ, तो माइनस थीटा अगर आता है हमारा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हमारे दो फार्मूले बन गए माइनस थीटा के लिए भी, कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके क्वेश्चंस तो हमने पहले भी बहुत सारे किए हुए थे पिछले वाले वीडियो में, और भी बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट होगा तो अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे। ओके बच्चों, तो ठीक है, फिर अगले टर्न पे फिर बात करेंगे, बाकी सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ेंगे। और अच्छे से आपको बस केवल मेरे ये सारे वीडियोस जो हैं वो लाइन से देखने हैं, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स से लेके एडवांस तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं सारा कुछ लेके चल रहा हूँ IIT JEE का, बेसिक से लेके मेन से लेके एडवांस तक, NCERT फिर मेंस फिर एडवांस। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है, इस चैनल को आप जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को जो है वो शेयर करें, और कमेंट्स दें अगर आपको समझ में आते हैं, तो पसंद आते हैं तो आप ज़रूर उसके बारे में कुछ बोलें, मुझे अच्छा लगेगा और प्रोत्साहन मिलेगा मुझे आगे का काम करने का। तो ठीक है, फिर अगले टर्न पे बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। ओके ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे।